भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया गया है। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। साथ ही हमारे संवाददाता सुधाकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, सबसे पहले आपके पास आएंगे। एक सम्मान, बड़ा सम्मान भूटान की तरफ से प्रधानमंत्री को दिया गया है और अपने आप में भारत और भूटान के खास रिश्तों का ये प्रतीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें दो चीज समझना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले तो ये कि भारत और भूटान के संबंध बहुत ही अनोखे हैं, विशेष हैं, और इस बात को अच्छे से दोहरा देने के लिए आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों बार, जब 2014 में उनका चुनाव हुआ और ठीक उसके बाद 2019 में पहले चुनाव हुआ उनका दूसरी बार, दोनों बार उनका पहला विदेशी दौरा भूटान का था। तो अपने पड़ोसी देश को कितनी अहमियत देते हैं भारत की विदेश नीति में, ये उन्होंने दिखाना चाहा उस वक्त। और दूसरी बात, जैसे एक लंबी सूची आपने अभी साझा की सभी दर्शकों के साथ कि कितने सर्वोत्तम पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिए जा चुके हैं अलग अलग देशों से, तो उसमें भी ये भूटान का जो पुरस्कार है वो एक और कड़ी जोड़ देता है, जो भारत की एक तरह से बढ़ती हुई साख और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत गर्मजोशी है इस तरह के रिश्ते बनाने के लिए और अपनी भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए, और उसको भी एक तरह से मान्यता मिलती है। तो भारत की बढ़ती हुई साख में एक नई कड़ी जुड़ जाती है। भारत और भूटान के संबंधों को एक बार कितना सुदृढ़ देखते हैं हम दोनों तरफ से, उस नज़रिए से भी इसका महत्व हो जाता है। तो और अलग तरह तरह की कई, जैसे चाहे वो निवेश की बात हो, व्यापार की बात हो, सहायता की बात हो, और इसमें खास कहा गया कि ये सर्वव्यापी महामारी के चलते जो भारत ने सहायता प्रदान की भूटान को, और सबसे पहले फिर से वहाँ वैक्सीन पहुँचाए 1.5 लाख एक बार और 4 लाख फिर से, तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि उसको देखा गया है। पर भारत भूटान के जो लंबी दौर के रिश्ते हैं उसको और ये पक्का कर देता है और भारत की विदेश नीति में जो सफलता है उसको भी दोहराता है। तो अपने आप में एक और अच्छी खबर और एक नई कड़ी जोड़ता है कि जितनी आपने सूची बताई उसमें जितने भी पुरस्कार भारत को मिले हैं, प्रधानमंत्री को मिले हैं, उसमें ये एक और कड़ी जोड़ देता है कि भारत की बढ़ती हुई साख और मान्यता किस तरह से सामने नजर आती है और उसको किस तरह से सारे देश समझते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। मौजूदा दौर में अजात शत्रु रहना बहुत मुश्किल बात है। कई देश जो हैं वो वर्चस्ववाद और, जैसा कि संवाददाता सुधाकर जी ने कहा, कि धौंस की बात करते हैं, लेकिन भारत का व्यवहार इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी अपने पड़ोसी देशों के साथ खासकर एक मजबूत संबंधों को बनाने वाला रहा है, मित्र का रहा है। मैं ये बात इतने अच्छे अवसर पर नहीं कहना चाह रहा था, पर आप देखें 2017 में जब डोकलाम में भूटान पर एक खतरा आया था, तो भारत ने किस तरह से लगातार 73 दिनों तक उसका मुकाबला किया, भूटान के साथ खड़े रहने का एक प्रदर्शन किया कि वो भूटान के साथ है। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये समझा देता है कि भारत के पड़ोसी देशों को जब भी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर कोई चुनौती होगी या सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती होगी, विकास को लेकर उनकी ज़रूरतें होगी, भारत पूरी तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ है। भारत उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये बातें सब जुड़ जाती हैं उसमें कि किस तरह से एक रुझान बनता है पड़ोसी देश में कि वहाँ का सर्वोत्तम जो पुरस्कार है वो भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा दिया जाना चाहिए। तो ये लगातार जो एक संबंध है उनको किस तरह से बनाए रखना है, उसमें तालमेल हमेशा से रखना ही नहीं है पर दुनिया के सामने दिखाना भी है। इसमें मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है उसमें जो उनका दोस्ती का प्रदर्शन होता है एक तरह से, वो भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है कि संबंध अच्छे हों, रिश्ते सुदृढ़ हों और उनको एक तरह से सार्वजनिक तौर पर उनको दिखाया भी जाए कि हम भूटान के साथ हैं। जैसा आपके संवाददाता ने कहा कि वो छोटे बड़े की उसमें बात नहीं आती है, जो भारत की अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें सभी रिश्तों को, दूसरा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी आपने कहा कि उनको इस तरह का बड़ा पुरस्कार मिला था, तो पड़ोसी देशों में हमारी किस तरह से दोस्ती है, साथ है, मान्यता है,
उसमें मुझे लगता है कि भूटान भी उसमें जुड़ जाता है एक तरह से। तो वो एक तरह से मान्यता प्रधानमंत्री के लिए है, मान्यता भारत के लिए है। और मुझे लगता है कि जो लगातार ये बढ़ती हुई दोस्ती है देशों में, खासकर भारत की दोस्ती जो आपने पश्चिमी देशों की, जो मिडल ईस्ट के कुछ देशों की भी बात की, वो एक नया अध्याय खोल देता है कि भारत ने किस तरह से वो मध्य पूर्व एशिया के साथ भी इतना अच्छा संबंध बना लिया है और कई वहाँ के देशों ने भी इस तरह से पुरस्कार दिए हैं भारत को। तो ये भारत की बढ़ती हुई साख की ही मुझे लगता है एक तरह से मान्यता है भूटान की तरफ से, और ये पुरस्कार अपने आप में मुझे लगता है कि ये बहुत सही निर्णय है भूटान का। बिल्कुल।